विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द करने के 7 महीने बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर इस्लामाबाद की धरती पर आज कदम रखेंगे। विदेश सचिव की यात्रा दोनों देशों के बीच आए गतिरोध के बाद पहली औपचारिक मुलाकात है। हालांकि विदेश सचिव सार्क देशों की यात्रा के दौरान पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि विदेश सचिव की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत में कई अहम मुद्दे शामिल होंगे। इस दौरान नए विश्वास बहाली के कदमों का प्रस्ताव रखा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री के दफ्तर में तब के रक्षा मंत्री ए के एंटनी और तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह की गुप्त बातचीत की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंच गई थी। सूत्रों के मुताबिक तब सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती में फेरबदल की खबर पाकिस्तान को पहले ही लग गई थी और उसने उसके मुताबिक अपनी सेना की तैनाती में बदलाव कर दिया। सूत्रों की माने तो इस हैरान कर देने वाली जासूसी की खबर को तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने रक्षा मंत्री को दी। बाद में रक्षा मंत्री ए के एंटनी और सेना प्रमुख की मीटिंग की बातें लीक होने की जानकारी एंटनी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले में साउथ ब्लॉक में वॉर रूम में एक गुप्त बैठक की थी। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राहत मिलेगी या आफत बरसेगी, काला हिरण शिकार केस में आज जोधपुर की अदालत की सुनवाई से साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले पर अदालत 25 फरवरी को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन सरकारी वकील की तरफ से पेश 4 लंबित याचिकाओं के सामने आने के बाद फैसला आज तक के लिए टाल दिया गया। सरकारी वकील ने 4 अर्जियों में 24 गवाहों को कोर्ट बुलाने की इजाजत मांगी है। अदालत के आज के फैसले से तय होगा 16 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान की किस्मत के फैसले में कितने दिन बाकी हैं। 2002 के हिट एंड रन केस में भी आज सलमान खान के लिए बड़ा दिन है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आवेदन दायर करके सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सलमान के वकील ने इसका विरोध किया था। जज BW देशपांडे आज अपना फैसला सुनाएंगे। गौरतलब है कि इस केस में एक RTO अफसर ने दावा किया था कि 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में जब हादसा हुआ था तब सलमान के पास लाइसेंस नहीं था। अपनी चिट्ठी की वजह से सुर्खियों में आने वाले प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी की कल होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक टालने की गुजारिश की है। प्रशांत भूषण ने इस बाबत पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के मुताबिक कल वो शहर में नहीं रहेंगे, लिहाजा उनका बैठक में मौजूद रहना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की उम्मीद है कि पार्टी उनकी मांग पर बैठक नहीं टालेगी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य बैठक के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे संकेत हैं कि वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से हटाया जा सकता है। इन दोनों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने की मुहिम छेड़ने का आरोप है। देखिए, पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कुछ महीने से लगातार अरविंद केजरीवाल को हटाने की एक मुहिम चला रहे हैं और अब जब दिल्ली में इतनी बड़ी जीत दर्ज हुई है उसके बावजूद उनको इस प्रयास में लगे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाया जाए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं तो जान लीजिए। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे 9 मार्च से पदयात्रा शुरू करेंगे। अन्ना 8 मार्च को पुणे से वर्धा जाएंगे और फिर अगले रोज गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम से पैदल ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पूरे रास्ते वो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ किसानों को जागृत करेंगे। अभी हम 9 मार्च को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जहां गांधी जी रहते थे वहां पर एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में आंदोलन की दिशा तय करेंगे और वर्धा से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा निकालेंगे, लोगों को जगाएंगे। बजट सत्र से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी कर पिछली कांग्रेस सरकार की पोल खोल दी है। श्वेत पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विरासत में खंडित अर्थव्यवस्था और लगभग खाली खजाना मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन के दौरान विकास में भेदभाव किया गया, जिससे क्षेत्रीय असमानता पैदा हुई। 4,40,000, गुड़गांव में 4,40,000 प्रति व्यक्ति आए हैं और यमुनानगर में वो मात्र 82,000 है और महेंद्रगढ़ में 54,000 है। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हम अपने हरियाणा को सम्यक विकास की ओर आगे लेकर नहीं बढ़ सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि जीतन राम मांझी को जेडीयू में वापस लिया जाना चाहिए, इससे महागठबंधन को फायदा होगा। गौरतलब है कि पिछले महीने जेडीयू ने जीतन राम मांझी को पार्टी से निकाल दिया था
और उनकी जगह नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम बने हैं। व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए कांग्रेस नई रणनीति के तहत सड़कों पर उतर आई है। कल शाम इकबाल मैदान में कांग्रेस ने एक खुला मंच का आयोजन किया, जिसमें लोगों को घोटाले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस आयोजन में कांग्रेस के कई विधायक और नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस बाबत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत दर्जन भर नेता जहांगीराबाद थाने पहुंचे। कांग्रेस ने तोमर के पीए और बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के बेटे की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह विधानसभा में फर्जी नियुक्ति को लेकर दिग्विजय सिंह और श्रीनिवास तिवारी पर एफआईआर हुई है, उसी तरह बीजेपी नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हो। केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ 12 मार्च को होने वाले प्रदर्शन के सिलसिले में कल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा का मकसद 12 मार्च को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन के लिए लोगों को तैयार करना था। लखनऊ की एक अदालत में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है। ये याचिका मुफ्ती मोहम्मद सईद के उस बयान के खिलाफ दाखिल हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पाकिस्तान, हुर्रियत और आतंकियों ने माहौल बनाया था। दिल्ली में ई रिक्शा का रास्ता साफ करने के लिए लोकसभा ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास कर दिया है। पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी की सड़कों से ई रिक्शा और बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों को हटा लिया गया था। इसके बाद ई रिक्शा को राहत देने के लिए जनवरी में एक अध्यादेश लाया गया था। यूपी के शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया है। स्वाइन फ्लू के चलते एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले यहाँ के जिलाधिकारी को स्वाइन फ्लू हो चुका है। इस बीच स्वाइन फ्लू से देश भर में कल 40 और लोगों के मरने की खबर है। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 1115 पहुंच गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीपीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के खिलाफ रैली निकाली थी। शहर के बिंदु चौक से प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाल दिया। शारीरिक स्तर पर चुनौती झेल रहे सैकड़ों लोग कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे। इन लोगों का आरोप है कि आम बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रतिबंधी ओइको मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारी सुबोध मलिक चौराहे से पश्चिम बंगाल विधानसभा की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने को लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच मामूली धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने को लेकर कल मुसाफिरों के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। भीड़ की वजह से रेलवे के सारे इंतजाम चरमराते नजर आए। कुछ मुसाफिर खिड़की के रास्ते ट्रेन में घुस रहे थे। रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऑनलाइन रेलवे शिकायत का पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। www.coms.indiarailways.gov.in नाम के इस URL पर कोई भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। खास बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत का स्टेटस भी जान सकते हैं कि कार्रवाई हुई या नहीं। खास बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने के दौरान अपने मोबाइल से खींची गई फोटो को भी आप सबूत के तौर पर रेल मंत्रालय को भेज सकते हैं। क्या हुआ सही माने और किसी ने आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया, हमारे आरपीएफ के या बैठे जो भी नहीं चाहेंगे, लेकिन किसी को बर्ताव किया, कोई जवान ने किया, किसी ने किया, उसका आप इमीडिएटली फोटो लेके उसमें अपलोड कर सकते हैं। किस तरह की बात हो रही है। होली पर मिलावटी मिठाइयों और खाने की चीजों पर लगाम लगाने के लिए इलाहाबाद में खाद्य विभाग ने एक दुकान पर छापा मारकर 55 किलो मिलावटी और खराब मावा बरामद करने का दावा किया है। खाद्य विभाग का कहना है कि वहां रखे सामानों को खाने के बाद लोगों का अस्पताल जाना तय था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद करने का दावा किया है। बरामद ड्रग्स में 2.5 किलो मेफेड्रीन भी शामिल है। इस मामले में एनसीबी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ड्रग्स माफिया से जुड़े बताए जाते हैं, जिनके निशाने पर स्कूली छात्र हुआ करते थे। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के बीच की कड़ी का काम करने वाले 2 लोगों को शिकंजे में लिया है। इनकी शिनाख्त मोहम्मद रब्बानी और चुन्नी बेगम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपराधियों तक अवैध हथियार और गोलियां पहुंचाते थे। ये लोग बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं, जहां अवैध हथियारों का धंधा खूब फल फूल रहा है। इस पर रेड कंडक्ट की गई और 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति रब्बानी और एक लेडी चुन्नी बेगम, इनको अप्रहेंड किया गया और उनकी सर्च ली गई। उनके पास से 900 कार्टेजेस 7.65 mm और 2 वेपन रिकवर हुए।
कानपुर में चेन स्नेचिंग की एक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी अकेली जा रही महिला के साथ चल रहा था और अचानक चेन खींचकर भाग निकला। पीड़ित महिला गडरिया मोहाल स्थित खपरा मोहाल की रहने वाली है। पुणे में प्रेम त्रिकोण में इंजीनियरिंग के एक छात्र की हत्या कर दी गई। विशाल चाकोते नामक छात्र की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने उसकी दोस्त अंकिता और स्वप्निल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भारतीय विद्यापीठ में इंजीनियरिंग का छात्र विशाल अंकिता से प्यार करता था, लेकिन अंकिता की दोस्ती कुछ दिनों पहले पड़ोस के लड़के स्वप्निल जाधव से हो गई। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और आरोप है कि अंकिता और स्वप्निल ने उसे पीट कर मार डाला। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के मुरपा गांव के सामने लुगु पहाड़ के जंगल से पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में छापा मारा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बोकारो पुलिस ने बिना सीआरपीएफ की मदद से इतना बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद किया है। जो हथियार बरामद हुए हैं वो नक्सलियों ने पुलिस के जवानों से ही लूटे थे। पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको किया गया एंड उसमें बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को लेकर के और डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी को लेकर के एसपी के इंफॉर्मेशन से ये ऑपरेशन हुआ है एंड विच हैज़ कम आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड आई थिंक जो बरामदगी हुई है काफ़ी इंस्पायरिंग है। करीब 10 साल बाद जगमोहन डालमिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए। डालमिया का चयन निर्विरोध हुआ है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को सचिव चुना गया है। अनुराग ठाकुर ने श्रीनिवासन खेमे के संजय पटेल को 1 वोट से हराया। झारखंड क्रिकेट संघ के अमिताभ चौधरी संयुक्त सचिव चुने गए हैं, जबकि हरियाणा के अनिरुद्ध चौधरी ने राजीव शुक्ला को 3 वोटों से हराकर कोषाध्यक्ष का पद हासिल कर लिया। 2016 के रियो ओलंपिक के बाद मैरी कॉम बॉक्सिंग को अलविदा कह देंगी। 32 साल की ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने दिल्ली में कल इसका ऐलान किया। मैरी कॉम के मुताबिक शारीरिक रूप से उन्हें इस स्पर्धा में लंबे वक्त तक टिके रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए रियो ओलंपिक उनके लिए आखिरी स्पर्धात्मक टूर्नामेंट होगा। मौसम के बदले मिजाज ने पूरे उत्तर भारत को मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम मैदानी इलाके में रविवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में ऐसे ही मौसम का अनुमान है। बारिश से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के कई इलाकों में बारिश और ओला पड़ने से फसलों के बर्बाद होने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, तो रालेगढ़ सिद्धि, परभणी और अमरावती में ज्वार और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तमाम जगहों से फसलों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। होली में बस 3 दिन बाकी रह गया है, लेकिन ब्रज में होली की हुड़दंग शुरू हो चुकी है। कल कृष्ण की नगरी गोकुल में छड़ी से होली खेली गई। गोकुलवासी बाल गोपाल को फूलों से सजी पालकी में बिठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट ले गए। रास्ते भर भक्त होली के गीतों पर नाचते गाते नजर आए। इस दौरान हुरियारों ने श्रद्धालुओं के साथ छड़ी से होली खेली। दरअसल ब्रज में सभी जगह लाठियों से होली खेली जाती, लेकिन गोकुल में भगवान का बाल स्वरूप होने के कारण होली छड़ी से खेली जाती है। चेन्नई के भार्गव नरसिम्हन ने रिकॉर्ड समय में एक हाथ से 5 रूबिक क्यूब हल कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। भार्गव ने 1 मिनट 23 सेकंड में एक हाथ से 5 रूबिक क्यूब का समाधान कर दिया। पिछला रिकॉर्ड जापान के तुमु तबुची का था, जिन्होंने इसके लिए 1 मिनट 52 सेकंड का वक्त लिया था। अमेरिका के लॉस एंजल्स में पुलिस ने बेहद नाटकीय अंदाज में एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सर्विलांस कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक संदिग्ध ने एक कार से भागने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो वो कार छोड़कर एक बिल्डिंग में घुस गया। फिर भी वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सका। अमेरिका के ओहायो शहर में एक पुलिस अधिकारी ट्रक की टक्कर से बाल बाल बच गया। डैशबोर्ड कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक पुलिस वाला कार की चेकिंग के लिए जब आगे बढ़ रहा था तो पीछे से आ रहे ट्रक ने उस जगह को टक्कर मार दी जहां वो खड़ा था। पुलिस वाला ऐन वक्त पर किसी तरह वहां से बचने में कामयाब रहा।